समझना चाहिए जब मैं कह रहा हूँ क्लास, क्योंकि अगर मान लीजिए सब ट्रांसपोर्टेशन या बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होते हैं तो ये जो लोड पड़ता है ना कि सब लोग एक जगह सेंट्रलाइज होकर रहें, चूंकि ऑफिस वहीं पे है या साउथ मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है तो सब वहीं पे रहेंगे, सबको बीकेसी के आसपास ही रहना है, उससे थोड़ा आदमी बचत होगी क्योंकि आपको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन और क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। दूसरी बात कि कोविड के बाद से रियल एस्टेट जो मुंबई में है उसमें एक अजीब तरीके का हम लोगों ने एक बदलाव देखा है कि जो कई बार हिरनदानी जी भी आके यहाँ बोल के गए हैं कि छोटे घरों की बिक्री कम हो रही है या नहीं होती है, बड़े घरों की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ है। लेकिन जब जैसे आप बड़े घर की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत महंगे होते जाते हैं। ये भी एक अपने आप में समस्या है जो शायद इससे हल होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो एक बड़ा घर आप बैंड्रा से लेकर के, मतलब बैंड्रा के आगे तो पता नहीं ले पाएंगे नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा और उस तरफ जाएं सबर्ब की तरफ तो वो सस्ते होते जाते हैं, जो रीच में आते जाते हैं। ये बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना दिख रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे लोढ़ा जी हैं जो मैक्रोटेक डेवलपर्स, इनके पास 4000 एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक है और ये बहुत स्प्रेड है पलावा की तरफ और जगहों पे, एक नई पूरा टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे ही ओबराय के पास थाने में एक बहुत बड़ी लैंड बैंक है, वहाँ पे भी एक सिटी बना रहे हैं। एक सनटेक के पास तो पूरा सबर्ब में ही है उनका पूरा, और प्रेस्टीज स्टेट जो नए नए मुंबई में अपना प्रवेश करें उनके पास भी 20-25% के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस सबर्ब में है। तो मैं इस लिहाज से समझना चाह रहा था गुलाम साहब कि ये तो एक होना तय है, और ये ऐसा नहीं इससे बिल्डरों को बड़ा नुकसान हो जाए, रियल एस्टेट कंपनी को बड़ा नुकसान होने वाला है, रादर और ज़्यादा बिकेंगे। जो अभी लोग नहीं ले पा रहे हैं उनको लगता है कि नहीं मेरे को लोअर परेल में ही रहना है, लेकिन ले नहीं पा रहे, हैसियत नहीं है, तो वो कहीं और ले सकते हैं वैसा ही घर जैसा वो यहाँ कल्पना करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक चीज जो पिछले, और ये केवल पिछले 4 साल की नहीं, ये पिछले 10-15 साल से देखा जा रहा है कि जो एक वक्त था जब लोग रियल एस्टेट की जब भी जिक्र करते थे तो वो लोकेशन 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 का नारा लगाते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब चूंकि आपने लोढ़ा जी की बात की, उन्होंने डोंबिवली में जाके वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट्स या इवन रो हाउसेस और बंगलोज बनाए हैं, और वहां पर जाके लोग 5 से 8 करोड़ के मकान डोंबिवली में खरीद रहे हैं, जहां पर इनके आने से पहले 2000 रुपए, 1700 से 2000 रुपए का रेट चला करता था। तो ये बात तो तय है कि ये जो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सिटी का हो रहा है, एक्सपांशन, लिमिट्स आगे जा रही हैं, उनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से मुकम्मल होते हुए एक दोबारा जान पड़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आज तक आप लग्जरी रियल एस्टेट को सिर्फ साउथ मुंबई से एसोसिएट करते थे, अब वो चीज टूट चुकी है। आज आप लग्जरी रियल एस्टेट शायद बैंड्रा से भी बहुत आगे चल के बोरीवली, डोंबिवली, थाने, कल्याण, आप आज डेवलपर्स, आप जिन्होंने आपने जिनका भी नाम लिया, उनका सारा फोकस यही है कि चाहे वो थाना हो, डोंबिवली हो, बोरीवली हो, विरार हो, हर जगह लोगों को लग्जरी और हाई एंड डेवलपमेंट, हाई एंड प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। तो वो लोग जो आज इन लोकेशंस पर जा रहे हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करके, मान ले अगर मेरा बजट 1 बेडरूम हॉल किचन मुझे बैंड्रा में मिलता है, लेकिन एक 3 बेडरूम हॉल किचन मुझे बोरीवली में मिलता है जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी दे रहा है, मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए, स्कूलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स मेरे सीनियर सिटीजन के लिए सब कुछ मौजूद है, तो मैं वहां क्यों ना जाऊं, एक छोटे से 1 बेडरूम हॉल तक ही क्यों सीमित रहूं। तो ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आ रही है, और लग्जरी रियल एस्टेट का जो स्प्रेड ऑल ओवर द एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हो रहा है, उसका डायरेक्ट रीजन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही समझे जा सकते हैं। करेक्ट। शरद,